इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि बाकी लोगों पर जुर्माना करने के लिए क्या उनके प्लान हैं। शुक्रिया हमजा साहब। इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की बड़ी तादाद रिपोर्ट हो रही है और हालिया दिनों में इनमें इजाफा हुआ है। किन इलाकों में ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं और मजमूई सूरत हाल क्या है शहर की? इस्लामाबाद में पिछले तकरीबन 1 महीने से कंसिस्टेंट राइज़ आ रहा है केसेस के अंदर, और हमारी पॉजिटिविटी जो है, यानी कि पॉजिटिविटी का मतलब है कि कितने टेस्ट किए गए हैं और उनमें से कितने % पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब टेस्ट करते हैं और उसमें जो हमारी पॉजिटिविटी है वो अराउंड 2% है। ओवरऑल इस्लामाबाद में इस टाइम एक्टिव केसेस जो हैं वो 1600 के करीब हैं। 212 लोगों की डेथ्स हो चुकी हुई हैं और आज तक, मतलब शुरू से लेके फरवरी से लेके आज तक टोटल जो पॉजिटिव केसेस हुए हैं वो 20,000 के करीब हो चुके हुए हैं। हमारे केसेस इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट टेस्टिंग जो रेशो है वो इस्लामाबाद की है। हमने 22 लाख की हमारी पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की, जिसमें से 5 लाख लोगों को हम टेस्ट कर चुके हुए हैं। आपका अगला सवाल ये है कि किस जगहों पर ज़्यादा केसेस आए हैं। वो केसेस जो हैं सबसे ज़्यादा इस टाइम हमारे G9 और I8 में हैं, और उसके बाद अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो बाराकाहू में हमारे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। अगर हॉस्पिटल्स की सिचुएशन देखी जाए तो तकरीबन इस टाइम पे 130 के करीब लोग हैं जो इस टाइम एडमिटेड हैं। उनमें से 50% इस्लामाबाद के रहायशी हैं, 50% जो हैं वो दूसरे शहरों से आए हुए हैं। और इस टाइम पर वेंट्स के ऊपर हमारे 30 लोग हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी है कि डेथ्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये है कि ट्रेंड हमारा ऊपर जा रहा है, ऑल्दो डेथ्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेंड ऊपर ख़तरनाक डेंजर जोन की तरफ जा रहा है। ट्रेंड ऊपर जा रहा है और पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। डिप्टी कमिश्नर साहब, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने NCOC से अहकामात के बाद फौरी ऐलान किया था कि मास्क पर भरपूर पाबंदी कराएंगे और भरपूर अंदाज में इस पर नाफिज कराएंगे। इसको खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार तक करने की इजाज़त है पुलिस वालों को। तो क्या हो रहा है इस सिलसिले में? कोई प्रैक्टिकली आपको मास्क पहनते हुए तमाम लोग नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद में? बिल्कुल, NCOC की डायरेक्शंस के बाद हमने इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 का इतलाक़ कर दिया था, और दफ़ा 144 के तहत आपको पता है कि जो भी उसकी वायलेशन करता है उसको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, उसके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती, उस पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। फ़िलहाल हमने 2-3 दिन बहुत मैसिव किस्म की कैंपेन की, वार्निंग्स इशू किए, अरेस्ट हमने फ़िलहाल नहीं किए, लेकिन हमने सीलिंग्स बहुत ज़्यादा की हैं और इंडिविजुअल्स को फ़ाइन बहुत ज़्यादा किया है। अगर सिर्फ मैं आपको 7 दिन 6 दिन की कार्रवाई बताऊं तो हम मोर देन 70 होटल्स को सील कर चुके हैं, मोर देन 100 शॉप्स को हम सील कर चुके हुए हैं। तकरीबन 500 से 600 लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट वायलेशंस कर रहे थे, उनको बार बार बताया गया तो उनको भी हमने जुर्माने किए हैं, और अभी तक टोटल जो है वो 35 लाख से ज़्यादा के हम जुर्माने कर चुके हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर हमने 70 स्कूल्स को सील कर चुके हैं। तो और जहाँ पे भी हमें पॉजिटिव केसेस नज़र आते हैं, जैसे हमने 15 स्ट्रीट्स भी इस टाइम पे सील की हुई हैं। तो हमारी सीलिंग ये चल रही है। बहुत ज़्यादा हम इस पर क्रूअल इसलिए नहीं वो हो रहे क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारी वो कैंपेन भी चल रही है, और अब हम एक स्टेप आगे भी जा रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि ऑन स्पॉट जो नहीं पहनेगा उसको 100 रुपये जुर्माना देंगे, और उसी 100 रुपये से उसको 3 मास्क भी उसके हैंड ओवर कर देंगे, ताकि ये मास्क पहनने का भी रुझान हो। क्योंकि सिर्फ सख्ती से तो हमारे पास 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो डेली 100 बंदे को जुर्माना कर देंगे, लेकिन 22 लाख की पॉपुलेशन सबसे अगर ये हमने कंफर्म करवाना है तो उसके लिए अवेयरनेस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, प्लान्स तो आपके अच्छे हैं, लेकिन अगर ये मास्क की पाबंदी और स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या प्लान है इस्लामाबाद इंतज़ामिया का? आपको पता है वैसे भी पोलन एलर्जीज़ और इस्लामाबाद में सांस के मरीज़ ज़रा ज़्यादा होते हैं निस्बतन एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो उनको भी कोरोना से आपको बचाना है, क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस्लामाबाद के अंदर। आपने सही पॉइंट आउट किया है कि पोलन की बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और पोलन के सिम्टम्स और कोविड के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। मतलब उसमें भी फीवर होता है, ज़ुकाम, खांसी वगैरह होती है। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ SOPs की इन्फोर्समेंट से नहीं है। SOP की इन्फोर्समेंट से ज़्यादा जो हमारी सबसे कामयाब पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से हमने पहले भी स्पाइक्स को कंट्रोल किया, वो हमारी TTQ की पॉलिसी है, विच इज़ ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन। सबसे ज़्यादा हमारी टेस्टिंग है इस्लामाबाद में, उसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव केस हमारे से स्किप नहीं होता, और जैसी पॉजिटिव केस आता है हमारी टीम्स फ़ौरन जाती हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं, उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करती हैं, उनके टेस्ट करती हैं, और फिर उनको अप्रोप्रिएटली क्वारंटीन कर दिया जाता है। 14-14 दिन क्वारंटीन करने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉजिटिविटी अभी भी बहुत कम है। अगर हमारे दूसरे शहरों का हमारे पे प्रेशर ना होता तो मेरा ख्याल है कि हम इस स्पाइक को भी बहुत पहले कंट्रोल कर चुके होते। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इनबाउंड पैसेंजर्स बहुत आ रहे हैं, जिसने भी नॉर्थ जाना है इस्लामाबाद में रुक के जाता है, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेड क्वार्टर्स हैं, तमाम सूबों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं,
तो थ्रेट हमारा बहुत बड़ा है। अगर फिर भी ये कंट्रोल नहीं होता इस पॉलिसी, तो ऑब्वियसली फिर हम अपने जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, हमारी माइक्रो SLD की पॉलिसी, उसको फिर हम एक्सपैंड करेंगे और फिर हम मेजर सेक्टर्स को भी सील कर सकते हैं। फिर पूरा मरकज़ भी सील हो सकता है, पूरा सेक्टर भी सील हो सकता है और फिर टाइमिंग्स भी हम फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं। और ऑलरेडी भी हमने पार्क्स को कम किया है, वेडिंग मार्केट्स का टाइम कम किया, तो मज़ीद इसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। चलें जी, गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। और हम क्यों आप डिप्टी कमिश्नर हो गए, हम हो गए और लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टेलीविज़न पर चलने वाले पैगामात हो गए, आपको मास्क पहनने की पाबंदी का क्यों कहते रहते हैं? थोड़ा सा समझने की बात है। हम दोबारा से आपकी समझ के लिए, आपकी याद दहानी के लिए समझा देते हैं कि अगर दो लोग हैं जिनमें से एक मुतासर है वायरस से, उसने मास्क नहीं पहना हुआ और दूसरा मुतासर नहीं है लेकिन फिर भी उसने अपने बचाव के लिए मास्क पहना हुआ है, तो 70% चांस है कि उसको लग जाएगा कोरोना वायरस। अगर उस शख्स ने मास्क पहना हुआ है जो मुतासर है और जो नहीं है मुतासर वो बगैर मास्क के घूम रहा है, तो फिर भी 5% चांस है कि कोरोना वायरस गैर मुतासरा शख्स को लग जाएगा। और अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो फिर तो विन विन सिचुएशन है साहब, वो तो फिर आइडियल हो गया और सिर्फ 1.5 से 1 या उससे भी कम एटलीस्ट चांस रह जाता है कोरोना वायरस लगने का। तो प्लीज़ मास्क पहन लें। आपको कोई नहीं कह रहा आप बाहर ना जाएं, आपको कोई नहीं कह रहा आप काम ना करें, आप कोई नहीं कह रहा कि आप कारोबार ना करें। बस आप हुजूम में जाते हुए या एटलीस्ट किसी हुजूम में क्या, कहीं भी जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए एक आदत बना लें, एक मास्क पहन लें।